जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनना एक नाराबाजी चलत रहे भाई, गड़बड़ा ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्यसभा सांसद के लिए चुनी गई, क्या बताएंगे? देखिए, गाजीपुर का सौभाग्य है कि गाजीपुर की बेटी, गाजीपुर की बहू राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई हैं और सत्ताईस की आज़ादी के बाद गाजीपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से कोई राज्यसभा का सांसद मनोनीत हुआ है। इस पर गाजीपुर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के लोग बहुत ही उत्साहित हैं, उमंग है और निश्चित रूप से गाजीपुर के विकास में एक और चांद लगने का प्रयास होगा। गाजीपुर पार्टी कार्यालय पर किस तरह का जश्न है सर? बहुत अच्छा जश्न है, कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये संदेश है कि गाजीपुर को बहुत बड़ा तोहफा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। सांसद अफजल अंसारी का कहना है कि जो यहाँ से चुनाव हार जाता है उन्हें भाजपा जो है कोई एलजी बना दे रहा है तो कोई जो है राज्यसभा भेज रहा है, क्या कहना चाहिए? ये उनका तर्क है। जो 5 साल तक जनता के बीच कोई काम नहीं कर पाया, अदालत और जमानत दोनों में व्यस्त रहा, विकास का एक काम नहीं किया, वो कुछ भी कर सकते, उनके करने का कोई मतलब नहीं है। 2024 चुनाव में ये जो राज्यसभा जा रही है आधी आबादी, ये सो बात है 2024 राज्यसभा जाने का मतलब दिल्ली जाने का, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। चर्चा है कि संगीता बलवंत को राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया गया था, आज वो चुनाव जीत गई हैं और ऐसे में काफ़ी हर्ष का विषय है और देखा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि पिछड़ी और आधी आबादी पे भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही सर्व समाज की चिंता करती रही है और इसका मूल मंत्र वर्तमान में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास के माध्यम से उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इसी मंत्र को लेकर के राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज की चिंता की है। विशेष करके गाजीपुर में केंद्रीय नेतृत्व ने जो यह हम सब लोगों को तोहफा दिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली जाने की प्रक्रिया आज से ही गाजीपुर लोकसभा की प्रारंभ हो गई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गाजीपुर की जनता अपने लोकसभा सांसद बनाकर भी भाजपा को जिता करके भेजेगी। बीजेपी पार्टी कार्यालय पर किस तरह का जश्न है, क्या बताएंगे सर? जिस दिन से ही राज्यसभा के अपने प्रत्याशी के लिए ही घोषणा हुई, उसी दिन से जिले में अत्यंत उत्साह है। आधी आबादी के साथ साथ पूरा समाज एक साथ खड़ा होकर के लगातार बधाइयाँ दे रहा है और लगातार उत्साह में है। भाजपा के कार्यकर्ता भी और सर्व समाज भी इसको लेकर के उत्साह है, क्योंकि अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने गाजीपुर की अलग से चिंता किया है। ये कार्यकर्ता जब उत्साहित होगा तो निश्चित रूप से ऐसे अवसरों पर कार्यकर्ता स्वयं आतिशबाजी भी कर रहे हैं, अपनी मिठाइयाँ भी सबको खिला रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। शशिकांत जी, परिचय के साथ क्या बताएंगे, किस तरह का माहौल है? मैं शशिकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी गाजीपुर। आज राज्यसभा में गाजीपुर की बेटी डॉक्टर संगीता बलवंत को विजय हासिल हुई है। निश्चित तौर पर गाजीपुर में एक अलग तरह का उत्साह है। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार नारेबाजी के साथ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिष्ठान वितरित किया जा रहा है और गाजीपुर में कहीं न कहीं विकास की एक लहर चिन्हित दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर एक बेटी के यहाँ से जीतने पर राज्यसभा में यानी कि उच्च सदन में
हमारा नेतृत्व प्राप्त होने पर निश्चित तौर पर गाजीपुर का विकास तेज गति से होगा। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत का, वह निश्चित तौर पर गाजीपुर के ही रास्ते से साकार होगा। आप जिला मीडिया प्रभारी हैं, संगीता बलवंत जी लगातार जो है सक्रिय राजनीति में रही हैं, उनका क्या है राजनीतिक करियर क्या है? उनका राजनीतिक करियर निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को नेतृत्व देने में विश्वास रखती है और समाज का सबसे कमजोर वर्ग जो बिल्कुल असंगठित रहा है, नेतृत्व विहीन रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व देने का एक प्रयास किया है, जो कि यह समाज के सबसे कमजोर और असंगठित वर्ग के लिए बड़ी खुशी और मतलब हर्ष की बात है। अगर संगीता बलवंत की परिचय की बात करें, इससे पहले वो क्या कह रहे हैं? डॉक्टर संगीता बलवंत छात्र जीवन से राजनीति में से जुड़ी हुई हैं और उसके बाद उन्होंने जिला पंचायत सदस्य तथा 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने के बाद विधानसभा 2017 के चुनाव में भारी मतों से विजित होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में मंत्री बनी थी और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो मामूली अंतर से वो 2022 का चुनाव हार चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान देते हुए राज्यसभा में भेज करके गाजीपुर को नेतृत्व प्रदान किया है।